गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए देखते हैं आज की यानी 21 जनवरी 2025 की जो भी क्वेश्चन है, जो भी करंट अफेयर में सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड स्किप मत करना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे एंड बहुत ही कम समय में हमने सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। व्हिच कंट्री गेट द ब्रिक्स पार्टनर कंट्री स्टार्टअप्स रिसेंटली। ध्यान में रखना, जो ब्रिक्स रहे इसकी जो कि रिसेंटली पार्टनर कंट्री के रूप में किसने स्टाटस में लिया उन्हें, मतलब ये जो पार्टनर कंट्री यही ये बात है। पार्टनर कंट्री मतलब जो आपको टोटल पार्टनर कंट्री आपको मिलेगा 9। ध्यान में रखना, टोटल पार्टनर कंट्री 9 मिलेगा। टोटल मेंबर कंट्री पूछे तो मेंबर कंट्री एंड जो पार्टनर कंट्री बोथ आर नॉट सेम। टोटल मेंबर कंट्री पूछे तो इनमें से टोटल आपको 10 मेंबर कंट्री मिलेगा। ध्यान में रखना, इंडिया भी एक हिस्सा है एंड ये जो पार्टनर कंट्री मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ब्रिक्स की जो भी समिट है, मतलब ये 9 कंट्री में से हो सकता है। बट ये 9 जो कंट्री रहे उनकी जो भी बात है यहाँ नहीं रख पाएंगे, जो ब्रिक्स समिट में यहाँ नहीं रख पाएंगे। एंड ये 9 कंट्री, वो जितना भी कंट्री, वो सभी जो छोटे छोटे देश रहे इनमें से ही है। एंड ध्यान में रखना, मतलब ये जो ब्रिक्स उनके कार्य के लिए ये 9 कंट्री को इस्तेमाल कर सकता है। बट ये जो 9 कंट्री रहे ये ब्रिक्स में कोई भी ऐसे उनकी बातें नहीं रख पाएंगे। हालांकि ये जो स्टाटस मिली है, हालांकि उन्हें भी मतलब फ़ायदा होने वाला है, आगे शायद ये मेंबर बन सकता है। बस यही याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किसने ये पार्टनर कंट्री की स्टाटस में लिया। पार्टनर कंट्री एंड ये जो मेंबर कंट्री, ये इनमें से अंतर याद रखिएगा। ये है नाइजीरिया, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखना, नाइजीरिया बने हैं। एंड अभी रिसेंटली हमने जो ये तो 10th मेंबर कंट्री रहे, 10th वाला जो मेंबर कंट्री बने थे वो है इंडोनेशिया। एंड ये बात भी आपको याद है कि ये जो इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट जो रिपब्लिक डे यानी जो 26 जनवरी और 5 डे रहे, 26 जनवरी ये जो रिपब्लिक डे की परेड में जो चीफ गेस्ट रहे ना वही है। उनका नाम क्या है? ध्यान में रखना, प्रोबाबो सुबियांतो। ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट है, इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट। देखते हैं आगे डिटेल में क्या आ रहा है। यही है, ऑन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द रशियन ब्रिक्स प्रेसिडेंसी बेलारूस, बोल्विया एंड कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान एंड नाइजीरिया वेयर अनाउंस्ड एज द पार्टनर कंट्री। ध्यान में रखना, पार्टनर कंट्री के रूप में ये अनाउंस करी गई है। सो एंड ये कितनी के रहे? ये रहे बेलारूस 1 2 3 एंड ये भी 9 रहे। ध्यान में रखना, 4 5 6 7 8 9, यस 9 कंट्री रिसेंटली जो कि ये पार्टनर कंट्री बने। ध्यान में रखना, फुल्ली कंट्री पूछे तो मेंबर कंट्री ये आपको 10 मिलेगा एंड 10वां वाला जो रहे वो है इंडोनेशिया। सो ध्यान में रखना, ऑन द ग्रुप ऑफ द जनवरी 1 2025 द adhesion inaugurated the moderately and the crate during the Gaza समिट अक्टूबर 2024। बस आपको यही याद रखना, नाम याद रखना जो भी रिसेंटली जो मेंबर कंट्री पार्टनर कंट्री बने हैं। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 76, अभी हमने डिस्कस की ना रिसेंटली, एंड 76 रिपब्लिक डे 2025, रिपब्लिक डे की जो चीफ गेस्ट रहे। हालांकि ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी गई थी, बताया जा रहा था कि ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट होने वाला है एंड ये ऑफिशियली ये रिसेंटली अनाउंस करी गई है। ध्यान में रखना, ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। एंड ये जो होने वाला है ये 76th एडिशन। ध्यान में रखना, 76th एडिशन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रोबाबो सुबियांतो रहे, ये चीफ गेस्ट रहे। एंड ये बात भी ध्यान में रखना, फर्स्ट जो रिपब्लिक डे है ना, फर्स्ट रिपब्लिक डे यानी जो 1950 की बात है, ये जो चीफ गेस्ट है ये भी एक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम है सुकार्नो। ध्यान में रखना, एंड फर्स्ट चीफ गेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट चीफ गेस्ट। एंड अभी जो रिसेंटली रहे ये भी इंडोनेशियन। आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहे। At the invitation of the Prime Minister Sri Narendra Modi, President of the Republic of Indonesia, H.I. Prabowo Subianto will play the
प्ले द स्टेट विजिट इन द इंडिया ड्यूरिंग 25-26 में ये विजिट करने वाला है जनवरी 2025 जो परेड के लिए कर्तव्य पद में होने वाला है। एंड प्रेसिडेंट प्रो बाबू सुबियांतो विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द इंडिया 76 बार, ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड अभी के टाइम में जो अमेरिका की जो राष्ट्रपति की जो शपथ किया जा रहा है, इनमें जो इंडिया की इंडियन में से किसे इनवाइट करी गई है, ये जो इंडियन तरफ से ये है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ध्यान में रखना, एस जयशंकर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 3 में, इसरो हैज सक्सेसफुली जर्मिनेट व्हिच सीड इन स्पेस, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली जर्मिनेट कर चुकी है एक सीड, ध्यान में रखना। एंड कौन से सीड, व्हिच सीड इन स्पेस में ये जर्मिनेट की है, अच्छी बात है। ये जो सीड है ना, ये एक पी कैटेगरी की, बट ये कौन सी पी पूछे तो ये है, ध्यान में रखना, काउपी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, काउपी। सो ध्यान में रखना, ये जो कि रिसेंटली सक्सेसफुली ये जर्मिनेट कर चुकी है स्पेस में, सो ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी मिशन में ये लॉन्च करी गई थी, हमने जो डिस्कस की थी जो December 31 में, क्या आपको याद है, जो मिशन जो C-16 जो PSLV पोलर सैटेलाइट जो व्हीकल से जो लॉन्च करी गई थी स्पेटेक्स, इसी मिशन से, ध्यान में रखना, इनमें से एक हिस्सा था। सक्सेसफुली जर्मिनेट द काउपी, ध्यान में रखना क्या रहे, डिटेल देखते हैं। सक्सेसफुली जर्मिनेट द काउपी सीड इन द स्पेस। एंड काउपी क्या है, यहाँ भी शायद हमने पीक देखेंगे। काउपी पी मतलब ये जो पी रहे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये जो काउपी। एंड सीड एक वेराइटी है पी की। अराउंड इन स्पेस as the part of the crops can compact research and module for the orbit planet studies, ध्यान में रखना, एक्सपेरिमेंट। the crop experiment was part of the PSLV 60 SpaceX जो मिशन रहे, SpaceX मिशन, ध्यान में रखना, मिशन इज द PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट एंड मॉड्यूल POEM4, ध्यान में रखना। क्या आपको याद रखना है, कौन सी सीड जर्मिनेट करी गई है, किसने करी है, एंड कौन सी मिशन से, PSLV C-16 मिशन, स्पेसडेक्स मिशन, ध्यान में रखना। एंड इंडिया ने तो सक्सेसफुली जो डॉकिंग मिशन जो डॉकिंग सिस्टम, ये तो रिसेंटली सक्सेसफुल कर चुकी है 16 जनवरी में। डकिंग मतलब है जो दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे और एक पास से ये आपस से जुड़ जाना, मतलब स्पेस में, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहा है, यही है, ये जो देख रहे हो ना, ये है काउपी मतलब एक पी की वेराइटी है, ध्यान में रखना, जो कि सक्सेसफुली जर्मिनेट कर चुकी है इंडिया ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 4 में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अम्बुड्समैन ऑफ द BCCI, यानी जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल रहे, ये किसने बने हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जस्टिस अरुण मिश्रा ये बने हैं। सो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल, एंड इसके तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे, जस्टिस अरुण मिश्रा वाज अपॉइंटेड एज द ombudsman एंड द ethics ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल एंड क्रिकेट इन इंडिया, ध्यान में रखना, थर्सडे में। देखते हैं आगे नंबर 5 में क्या रहा है, व्हाट इज द इंडियाज रिवाइज्ड GDP ग्रोथ फोरकास्ट बाय FY 2025 अकॉर्डिंग टू IMF ने जो कि बताया था उनके मुताबिक 7% बताया था, बट अभी के टाइम में ये चेंज करके ये 6.5% रखी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। क्या है ये जो GDP ग्रोथ है ना फोरकास्ट 2025 की, ये जो लक्ष्य रखे, मतलब ये जो एस्टिमेट कैलकुलेशन है वो IMF के यानी जो इंडियन मॉनेटरी फंड रहे, ये 6.5% है, ध्यान में रखना। एंड IMF की तो हेडक्वार्टर आपको, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, सो यही है जो कि 2025 प्रोजेक्ट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ट्यूजडे kept the growth of the forecast of India unchanged of 7% and 6.5% for 2025 and 2026 के लिए, ध्यान में रखना। एंड
एंड 2025 प्रोजेक्ट जीडीपी जो चेंज रहे 6.5% है, यही है। सो आगे देखते हैं। एंड जो पॉपुलेशन, ध्यान में रखना पॉपुलेशन जो कि 1454 मिलियन से बन जाएगा। सो देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 6, विच कंट्री ओन द टाइटल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। ध्यान में रखना रिसेंटली जो ओन करी है कौन सी कंट्री ने, ये मतलब कौन सी कंट्री मतलब कौन सी वोमेन या फिर मेन कैटेगरी में मैंने नहीं पूछा है, ये कौन सी कंट्री ने ओन की। ये इंडिया, दोनों कैटेगरी में, एक तो रहे मेन कैटेगरी में और दूसरा रहे वोमेन, ये दोनों कैटेगरी में इंडिया ने ओन करी है। ध्यान में रखना जो कि बोथ मेन एंड वोमेन ये इंडिया ने ओन करी। एंड जो रनर अप रहे यानी जो हराया, किससे हराया, ये दोनों फील्ड में भी नेपाल रहे। ध्यान में रखना ये रनर अप रहे। सो एंड ये कौन सी प्लेस में हो रहा था ये पूछे तो ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम यानी जो न्यू दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम रहे इसी में हो रहा था। 13 जनवरी से शुरुआत करवाया गया था, 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। ध्यान में रखना। एंड इसमें जो मास्कट था ना, मास्कट एक दोनों हिरन रखाया गया था, डियर, एक रहे जो कि तेजस, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तेजस, एंड दूसरा नाम था तारा। ये बात ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द इंडियन मेंस खो खो टीम beat the Nepal 54-36 in the final, while the women's team तो 78-40 against the same opponents। ध्यान में रखना द इंडिया मेंस टीम एंड वुमेन्स टीम ये ऑन करिए, बस यही याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। नंबर 7 में क्या रहे, हु हैज़ बीन, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बैन द एनिमल पेन किलर निमुसिलाइड। ध्यान में रखना एक निमुसिलाइड रहे, एक इंजेक्शन रहे निमुसिलाइड, रिसेंटली ये बैन करी गई है। क्यों बैन करी गई है, ये साइड इफेक्ट आ रहा है, ये जो एनिमल के लिए मतलब जो वल्चर रहे ना उन्हीं के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए ये जो बैन करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाई है। किसके ऊपर में, निमुसिलाइड, ये एक पेन किलर है जो एनिमल पेन किलर है। ध्यान में रखना जो भैंस काऊ जो भी रहे ये उन्हीं की ये पेन किलर है। एंड ये रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है। क्यों लगाया है देखते हैं। निमुसिलाइड इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी NSAID। ध्यान में रखना वाइडली यूज्ड एज द रिलीफ पेन किलर, ये एक रिलीफ पेन किलर एंड इन्फ्लामेशन अक्रॉस द ग्लोबल एंड इंडिया। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इट इज़ नॉट ओनली इम्पैक्ट द वल्चर बट ऑल्सो नॉट सुइटेबल फॉर द ह्यूमन, एंड ये ह्यूमन के लिए भी ये थ्रेट है। ध्यान में रखना। एंड वल्चर के लिए क्यों ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो एनिमल रहे इसके डेथ के बाद ये जो इसके जो आसेस को ये खा रहा है, ये उसके बाद ये निमुसिलाइड उनके शरीर में चल जा रहा है। एंड ये बस यही याद रखना, ये रिसेंटली इसके ऊपर बैन लगाया गया निमुसिलाइड के ऊपर। एंड रिसेंटली भी एक न्यूज़ में हमने डिस्कस की थी जो डाइक्लोफेनाक के ऊपर भी बैन लगाया गया था, क्या आपको याद है। सो अभी ये याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 8 में क्या रहा है, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25 हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये हो रहा है, ये रिसेंटली कौन सी प्लेस में हुआ है, ये है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। एंड कौन सी डेट में, ये इन 18 जनवरी में। ध्यान में रखना। देखते हैं आगे डिटेल में क्या है। द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM, ये उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। टुक प्लेस इन जनवरी 18, 2025 नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 9, हु एमंग द फॉलोइंग हैव और हैज बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली इन 2024 में। ध्यान में रखना खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली किस, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये सभी होगा, यानी ऑप्शन ए मनु भाकर, डी कुकेश रहे, सी वर रहे हरमनप्रीत सिंह, सारे के सारे, और एक रहे कौन है। ध्यान में रखना ये रिसेंटली जो डी कुकेश रहे ये चेस से संबंधित रहे, हरमनप्रीत सिंह रहे हॉकी से संबंधित रहे, श्री प्रवीण कुमार ये पारा एथलेट है। ध्यान में रखना।
एंड मनु भाकर शूटिंग से एसोसिएटेड है, ध्यान में रखना। एंड सो सारे के सारे याद रखना, ये जो 4 पर्सनल को ये दी गई है रिसेंटली, ये अवार्ड दी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, एंड एक हाईएस्ट अवार्ड है। सो देखते हैं यही है। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।